हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विष्णु एजुकेशन ग्रुप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं भैंसों की नस्लें। तो भैंसों की नस्लों में कल हमने पढ़ा था मुर्रा नस्ल की भैंस, और आज हम पढ़ने वाले हैं मेहसाना नस्ल की भैंस। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेहसाना नस्ल की भैंस। तो स्क्रीन पर आपको सामने दिख रही है, ये है मेहसाना नस्ल की भैंस। तो ये हो जाएगी मेहसाना मेहसाणा नस्ल की भैंस। तो इसमें क्या क्या विशेषता है इसकी, इसमें क्या क्या खास पॉइंट है जो एक एक करके नोट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कलर, एग्जाम में आपसे कलर पूछा जा सकता है कि जो मेहसाणा नस्ल की भैंस है इसका कलर कैसा है। तो ये एक संकर नस्ल है। तो ये भैंस क्या है, एक संकर नस्ल है। संकर नस्ल है। जो मुर्रा और सुरती का संकरण करवाया जाता है, उन दोनों का क्या मिश्रण है। तो मुर्रा से, इसमें मुर्रा का आपको पता हो तो मुर्रा का कलर क्वेश्चन, मुर्रा भैंस का जो कलर है वो कैसा होता है, जेट ब्लैक होता है, बिल्कुल काला। उसके बाद में जो सुरती का कलर होता है हल्का भूरा। तो इसका जो कलर है मुर्रा और सुरती दोनों का मिक्स हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ब्लैक और ब्राउन। ब्लैक और हो जाएगा कौन सा, ब्राउन। मुर्रा से इसमें कलर आया ब्लैक, और सूरती से इसमें जो कलर है वो आया ब्राउन, तो इसका कलर हो जाएगा काला भूरा। काला और भूरा इन दोनों का क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। इसके बाद में इसके उत्पत्ति क्षेत्र की बात करें तो ये गुजरात के मेहसाणा क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है, बनासकांठा साबरकांठा और क्षेत्र में। तो ये हो जाएगी गुजरात के मेहसाणा, बनासकांठा और सांबर कांटा वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये पाई जाती है। तो ये नस्ल है जो गुजरात के मेहसाणा, सांबरकांठा और बनासकांठा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद में अपने राजस्थान में बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत ये गुजरात से जो जिले टच हो रखे हैं, जैसे जालोर सांचौर के अंतर्गत ये नस्ल पाई जाती है। तो अपने राजस्थान में हो जाएगी ये सांचौर और जालोर साइड, सांचौर और जालोर के अंतर्गत पाई जाती है। तो अपने राजस्थान में हो जाएगी जालोर और सांचौर के साइड। इसके बाद में इसमें दूध की मात्रा की बात करें तो इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा वो हो जाएगी आपके 1200 से 1700 लीटर प्रति बात। इसमें क्या होता है, दूध होता है। तो आपको आपसे एग्जाम में इसके दूध पूछा जा सकता है कि इसमें दूध की मात्रा कितनी होती है। तो दूध हो जाएगा इसमें 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यात। इसके बाद में इसकी फैट की बात करें तो इसमें जो फैट की मात्रा वो होती है, वसा वो होती है फैट। तो इसके अंतर्गत फैट हो जाएगी 7 से 8%। तो आपसे एग्जाम में फैट पूछा जा सकता है कि जो मेहसाणा नस्ल की भैंस है इसमें फैट की मात्रा कितनी होती है। तो इसमें जो फैट की मात्रा है वो होती है 7 से 8%। इसके बाद में ये एक सबसे शांत स्वभाव की नस्ल है। आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल एकदम शांत है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो सबसे शांत स्वभाव की नस्ल है वो कौन सी नस्ल है भैंसों के अंतर्गत। तो ये हो जाएगी मेहसाणा नस्ल। इसके बाद में इसके दूध काल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो दूध काल है वो इसी का, यानी कि ये दूध है वो सबसे ज्यादा टाइम तक देती है। और इसका जो एवरेज टाइम वो रहता है 325 दिन के आसपास। और वैसे वैसे दूध देती है एवरेज 300 दिन के आसपास। तो सबसे ज्यादा जो दूध काल है इसी का रहता है, सबसे ज्यादा दूध काल। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी भैंस का दूध काल सबसे ज्यादा रहता। तो ये हो जाएगी मेहसाणा नस्ल की भैंस है। तो आपको इसमें जो मेन मेन बिंदु है वो याद करने हैं।
तो इसके अंतर्गत हो जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये एक क्या है, संकर नस्ल है, जिसमें मुर्रा और सूरती दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो जो मुर्रा नस्ल है उसका कलर होता है ब्लैक, और जो सूरती है उसका क्या होता है, हल्का भूरा होता है। तो मुर्रा से इसमें आ गया कलर ब्लैक, और सूरती से इसमें जो कलर है वो आ जाएगा ब्राउन है। तो इसका जो कलर है हो जाएगा ब्लैक और ब्राउन, यानी कि काला और भूरा दोनों का मिश्रण है। इसके बाद में इसके जो उत्पत्ति क्षेत्र की बात करें तो ये गुजरात के महसाणा क्षेत्र, बनासकांठा, साबरकांठा वहां पर पाई जाती है। और अपने राजस्थान के अंतर्गत ये जालोर और सांचौर वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद में आपसे दूध पूछा जा सकता है कि महसाणा नस्ल की भैंस, उसके अंतर्गत दूध की मात्रा कितनी है। तो इसमें दूध की मात्रा हो जाएगी 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यात। इसके बाद में आपसे फैट पूछा जा सकता है कि फैट की मात्रा कितनी है। तो इसमें जो फैट की मात्रा हो जाएगी 7 से 8%। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसकी जो थ्योरी है वो उसमें जो मेन मेन बिंदु है एक एक करके नोट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो महसाणा नस्ल की भैंस। महसाणा नस्ल की भैंस। तो महसाणा नस्ल की भैंस के अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले ये एक संकर नस्ल है। ये एक संकर नस्ल है, यानी कि ये एक संकर नस्ल है जो मुर्रा और सूरती दोनों के संकरण से प्राप्त हुई है। जो मुर्रा तथा सूरती दोनों के संकरण से प्राप्त हुई है। यानी कि ये एक संकर नस्ल है जो मुर्रा और सूरती दोनों के संकरण से प्राप्त हुई है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी भैंस की नस्ल है जो संकर नस्ल है। तो ये हो जाएगी महसाणा नस्ल, और ये मुर्रा और सूरती दोनों के संकरण से प्राप्त हुई है। इसके बाद में इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो यह गुजरात के, यह नस्ल गुजरात के महसाणा क्षेत्र, गुजरात के महसाणा क्षेत्र तथा सांबरकांठा और बनासकांठा से प्राप्त हुई है। सांबरकांठा तथा सांबरकांठा तथा बनासकांठा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि ये इस नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो हो जाएगा गुजरात के महसाणा क्षेत्र, बनासकांठा तथा सांबरकांठा वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये नस्ल पाई जाती है। इसके बाद में अपने राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो ये अपने राजस्थान में हो जाएगी जालोर और सांचौर वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये नस्ल पाई जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंतर्गत ये नस्ल कहाँ पाई जाती है। तो ये हो जाएगी राजस्थान में जालोर, अपने राजस्थान के अंतर्गत ही हो जाएगी जालोर तथा सांचौर वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है।
अपने राजस्थान के अंतर्गत ये हो जाएगी, जालौर और सांचौर वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये पाई जाती है। इसके बाद में इसके में कलर की बात करें तो आपसे एग्जाम में इसका कलर पूछा जा सकता है कि महसाणा नस्ल के अंतर्गत कौन सा कलर होता है। तो इसका जो कलर हो जाएगा ब्लैक और ब्राउन, यानी कि काला भूरा भूरा इन दोनों का मिश्रण है। तो इस नस्ल में कलर है मुर्रा तथा सूरती, इन दोनों का क्या होता मिश्रण होता, मुर्रा तथा सूरती दोनों का मिश्रण होता। यानी कि मुर्रा और सूरती दोनों का मिश्रण होता। मुर्रा से इसका कलर हो जाएगा काला तथा सूरती से हो जाएगा भूरा, काला भूरा होता है। यानी कि मिश्रित होता है काला और भूरा, मुर्रा और सूरती दोनों का मिश्रण होता है। तो ये हो जाएगा ब्लैक और ब्राउन कलर। तो आपसे इसका कलर पूछा जा सकता है कि जो महसाणा नस्ल की भैंस है इसके अंतर्गत कलर कौन सा होता है। तो इसमें मुर्रा और सूरती दोनों के कलर का क्या होता है मिश्रण होता है, जिससे इसका कलर ब्लैक और ब्राउन हो जाता है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है, इसके सिंग पूछे जा सकते हैं कि सिंग के किस आकार के होते हैं। तो जो इसके सिंग है वो मध्यम लंबाई के होते हैं। इस नस्ल के सिंग मध्यम लंबाई के होते हैं। यानी कि इस नस्ल के जो सिंग है वो क्या होते हैं मध्यम लंबाई के होते हैं। और भैंसों के अंतर्गत जो सबसे शांत स्वभाव की भैंस है वो है महसाणा नस्ल की भैंस है। तो भैंसों की नस्लों के अंतर्गत सबसे शांत स्वभाव की नस्ल ही है। यह नस्ल भैंसों के अंतर्गत सबसे शांत स्वभाव की नस्ल है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी भैंस की नस्ल है जो सबसे शांत स्वभाव की है। तो ये हो जाएगी महसाणा नस्ल की भैंस, जो क्या है सबसे शांत स्वभाव की नस्ल है। इसके बाद में इस भैंस का जो आंख का ऊपरी भाग है वो क्या होता है उभरा हुआ होता है। इस नस्ल में आंख का ऊपरी भाग ये क्या होता है उभरा हुआ होता है। उभरा हुआ होता है। यानी कि जो आंख का ऊपरी भाग है वो उभरा हुआ होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके, इस नस्ल का जो दूध काल है वो क्या होता है सर्वाधिक लंबा दूध काल होता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सबसे ज्यादा लंबा दूध काल है वो किस भैंस का। तो इस भैंस का दूध काल क्या होता है सर्वाधिक दूध काल सर्वाधिक लंबा होता है। सर्वाधिक लंबा होता है।
वैसे औसतन आपको पता होगा कि भैंस का जो दूध काल हो कितना रहता, तो भैंस का जो दूध काल हो रहता 300 दिन के आसपास, यानी कि 10 महीने। और इसका जो दूध काल हो सबसे लंबा होता तो ये हो जाएगा 325 दिन के आसपास। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी नस्ल की भैंस का जो दूध काल हो सर्वाधिक लंबा होता है, तो ये हो जाएगा मेहसाणा नस्ल की भैंस है। इसके बाद में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस भैंस के अंतर्गत जो दूध की मात्रा वो कितनी होती है, तो इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा वो आपके हो जाएगी 1200 से 1700 लीटर प्रति बाध। और इसके बाद में आपसे फैट पूछा जा सकता है कि फैट परसेंटेज कितना, तो इसके अंतर्गत जो फैट की मात्रा हो जाएगी 7 से 8%। तो इस नस्ल में दूध की मात्रा, तो इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा हो जाएगी 1200 से 1700 लीटर प्रति व्यात, यानी कि 1200 से 1700 लीटर प्रति व्यात इसके अंतर्गत दूध की मात्रा होती है। इसके बाद में इसमें जो वसा यानी कि फैट परसेंटेज होता है वो कितना होता है, तो इसके अंतर्गत जो दूध में वसा होती है वो 7 से 8% होती है। दूध में वसा, तो दूध में वसा की जो मात्रा वो होती है आपके 7 से 8%। तो ये हो जाएगी 7 से 8%। तो दूध परसेंटेज हो जाएगी, दूध में फैट की जो वसा हो उसकी मात्रा हो जाएगी 7 से 8%। तो आपके कंप्लीट होती है मेहसाणा भैंस के नस्ल। तो एक बार इन सबको वापस रिवाइंड कर लेते हैं। इसके अंतर्गत जो मैन मैन बिंदु हमने नोट किया, तो जो मेहसाणा नस्ल की भैंस है ये एक संकर नस्ल मानी जाती है, जिसके अंतर्गत मुर्रा और सूरती दोनों का क्या करवाया जाता, मिश्रण करवाया जाता। इसके बाद में इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये गुजरात के मेहसाणा, बनासकांठा तथा साबरकांठा वाले क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न मानी जाती है। और अपने राजस्थान के अंतर्गत इसका जो उत्पत्ति स्थान हो जाएगा जालौर और सांचौर। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि इसमें जो कलर है, कलर कलर इसमें जो मुर्रा से तो इसका कलर हो जाएगा ब्लैक, तथा सूरत से इसमें जो कलर है वो आ जाएगा भूरा, तो जो इसका कलर हो जाएगा ब्लैक ब्राउन है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि इस नस्ल में जो सींग है वो मध्यम लंबाई के होते हैं, यानी कि जो मुर्रा नस्ल के सींग है वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जलेबी नुमा। और उसके बाद में सूरती के क्या थोड़े बड़े होते हैं। तो इन दोनों का जो मिश्रण है तो इसके जो सींग है वो हो जाएंगे मध्यम लंबाई के। इसके बाद में भैंसों में जो भैंसों के अंतर्गत सबसे जो शांत स्वभाव की भैंस है वो है मेहसाणा नस्ल की भैंस है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सबसे शांत स्वभाव की नस्ल है वो कौन सी नस्ल है, तो ये हो जाएगी मेहसाणा। इसके बाद में इस नस्ल में जो आंख का ऊपरी भाग है क्या होता, उभरा हुआ होता थोड़ा। इसके बाद में आपसे दूध काल पूछा जा सकता है कि दूध काल कितना, तो इसका जो दूध काल हो सबसे ज्यादा लंबा होता है। और इसमें दूध की मात्रा होती है 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यात। इसके बाद में दूध में फैट परसेंटेज पूछा जा सकता है कि मेहसाणा नस्ल के अंतर्गत फैट परसेंटेज कितना होता है दूध के अंतर्गत, तो ये हो जाएगा 7 से 8%। तो यहाँ तक नोट कर लो। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके आगे जाफराबादी भैंस की नस्लें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में हो जाएगी जाफराबादी भैंस की नस्लें। आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी जाफराबादी भैंस की नस्लें। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से मैन मैन बिंदु है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगी कौन सी भैंस, तो स्क्रीन पर आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सी भैंस है, तो ये हो जाएगी जाफराबादी। जाफराबादी, तो नाम से ही पता चल रहा है कितना भारी भरकम है,
जाफराबादी, तो ये भैंस क्या सबसे भारी भरकम नस्ल मानी जाती है। इसके बाद में इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो जाफराबादी अहमदाबादी, यानी कि गुजरात के अहमदाबाद वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये पाई जाती है। तो इसके बाद में इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है कि ये नस्ल कहाँ पाई जाती है, तो ये हो जाएगी गुजरात के अहमदाबाद वाले क्षेत्र के अंतर्गत। तो गुजरात के अहमदाबाद, यानी कि गुजरात के जो अहमदाबादी वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये पाई जाती है। इसके बाद में ये क्या सबसे भारी भरकम नस्ल मानी जाती है, और अपने राजस्थान के अंतर्गत ये पाई जाती है। गुजरात वाले जैसे जोधपुर साइड ये पाई जाती है। तो ये हो जाएगी सबसे भारी भरकम नस्ल। इसके बाद में इसके सिंग की बात करें तो इसके जो सिंग है वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं और सबसे भारी होते हैं, मोटे होते हैं। तो इसके जो सिंग है वो नीचे जाके ऐसे जो जे होता है ना इसके नाम में छिपा हुआ जे, इस टाइप से इसके जो सिंग है इसका आकार हो जाएगा ऐसे। तो सिंगों का जो नीचे जाके ऐसे वापस घूम जाते हैं। तो सिंग है वो क्या होते हैं, मध्यम लंबाई से, मोटे होते हैं, बड़े होते हैं। इसके बाद में इसके अंतर्गत दूध की मात्रा की बात करें तो इसके अंतर्गत दूध की मात्रा क्या होती है, सबसे कम होती है। तो इसमें जो दूध की मात्रा वो हो जाएगी आपके, दूध की मात्रा ये हो जाएगी 900 से 1100 लीटर प्रति बात। तो इसके अंतर्गत जो दूध है वो बहुत कम पाया जाता है, दूध की मात्रा। तो इसके फैट परसेंटेज की बात करें तो इसकी जो फैट परसेंटेज है वो हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 से 9% इसके अंतर्गत फैट की मात्रा होती है। यानी कि इसमें दूध की मात्रा कुछ खास नहीं होती, इस कारण अपने राजस्थान के अंतर्गत ये भैंस बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि राजस्थान वाले इसको लाना ही पसंद नहीं करते। ये एक बूंदी, आप देख सकते हो फोटो से ही बूंदी नस्ल लग रही है बिल्कुल। तो इस कारण ये अपने राजस्थान के अंतर्गत बहुत कम पाई जाती है। ये गुजरात के अहमदाबाद वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर हो जाएगा, हमने बाहरी नस्लों में पढ़ा था कि एक तो मुर्रा जो सबसे ब्लैक है, उसके बाद में जो नीली रावी है वो मध्यम काली, तथा ये क्या होती है इसका हल्का काला कलर होता है। तो ये कलर की बात करें इसके तो ये हो जाएगी हल्की काली, हल्की काली होती है। इसके बाद में तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है, इसमें इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है कि कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है। इसके अंतर्गत दूध की मात्रा पूछी जा सकती है कि दूध कितना होता है। तो इस भैंस के अंतर्गत दूध की मात्रा होती है 900 से 1100 लीटर प्रति बात। तो इसमें दूध इतना कुछ खास नहीं होता। इसके बाद में इसकी फैट भी इतनी खास नहीं होती, कुछ 7 से 9% इसके अंतर्गत फैट होती है। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो क्या होता है, हल्का और काला, मतलब हल्की काली होती है। और ये सबसे भैंसों के अंतर्गत सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। इसे छोटा एलिफेंट यानी कि मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि छोटा हाथी भी कहा जाता है इस नस्ल को, इतनी भारी भरकम होती है। तो चलिए इसकी जो थ्योरी है वो नोट कर लेते हैं। थ्योरी के अंतर्गत जो मैन मैन बिंदु है, तो हेडिंग डाली जाफराबादी भैंस की नस्ल। तो नेक्स्ट हो जाएगी जाफराबादी। जाफराबादी भैंस की नस्ल, जाफराबादी भैंस की नस्ल इसके अंतर्गत इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये गुजरात के अहमदाबाद और काठियावाड़ क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। यह नस्ल गुजरात के अहमदाबाद और काठियावाड़ और क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। यह नस्ल
गुजरात के अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद तथा काठियावाड़ क्षेत्र से, गुजरात के अहमदाबाद तथा काठियावाड़ क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। से उत्पन्न मानी जाती है। तो आपसे एग्जाम में इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है कि यह नस्ल कहाँ पाई जाती है। तो ये हो जाएगी गुजरात के अहमदाबाद और काठियावाड़ क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। और राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो ये अपने राजस्थान के अंतर्गत गिर जंगल के आसपास आनंद बड़ौदा यानी कि बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो अपने राजस्थान के अंतर्गत आपसे पूछेगा नहीं, तो राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान में यह नस्ल बहुत कम पाई जाती है। बहुत कम पाई, तो अपने राजस्थान के अंतर्गत ये बहुत कम पाई जाती है। तो फिर भी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंतर्गत ये कहाँ पर पाई जाती है। तो अपने राजस्थान के अंतर्गत ये नस्ल हो जाएगी गिर जंगल के आसपास आनंद बड़ौदा जूनागढ़ जामनगढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत ये पाई जाती है। तो राजस्थान में ये हो जाएगी गिर जंगलों के आसपास। राजस्थान में गिर जंगलों के आसपास जामनगढ़ और जूनागढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जामनगढ़ और जूनागढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह नस्ल राजस्थान के अंतर्गत कहाँ पाई जाती है। तो राजस्थान के अंतर्गत ये हो जाएगी गिर जंगलों के आसपास जामनगढ़ जूनागढ़ वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद में इस नस्ल का जो शरीर है वो भारी भरकम तथा ढीला ढाला होता। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता कि इस नस्ल का शरीर भारी तथा ढीला ढाला होने के कारण इसे मिनी एलिफेंट या छोटा हाथी के नाम से भी जाना जाता। इस नस्ल का शरीर ढीला ढाला, इस नस्ल का जो शरीर है वो ढीला ढाला तथा भारी भरकम होने के कारण, तथा भारी भरकम होने के कारण भारी भरकम होने के कारण इसे क्या कहा जाता, मिनी एलिफेंट या छोटा हाथी भी कहा जाता। भारी भरकम होने के कारण इसे मिनी एलिफेंट या छोटा हाथी भी कहा जाता। यानी कि इस नस्ल का जो शरीर है वो ढीला ढाला तथा भारी भरकम होने के कारण इसे मिनी एलिफेंट तथा छोटा हाथी के नाम से भी जाना जाता। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं फिर।
इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु हो जाएगा इसके बाद में इसका कलर पूछा जा सकता है कि जाफराबादी भैंस का कलर कौन सा होता है। तो इस नस्ल का जो कलर है ये क्या होता है, हल्का काला होता है। हल्का काला होता है। यानी कि जो इसका कलर है वो हल्का काला होता है और ये सबसे भारी नस्ल है। इसके बाद में यह नस्ल भैंसों में सबसे भारी नस्ल है। यानी कि भैंसों की नस्लों के अंतर्गत ये नस्ल क्या है, सबसे भारी नस्ल है। इसके बाद में इसमें सिंग आपसे सिंग पूछे जा सकते हैं कि इसके जो सिंग है वो किस आकार के होते हैं। तो इस नस्ल में जो सिंग है तो सिंग हो जाएगी आपके मोटे, सिंग बड़े मोटे, बड़े मोटे तथा लंबे होते हैं। तथा नीचे जाकर ऊपर मुड़ जाते हैं वापस से। यानी कि इसके जो सिंग है जे आकार के हैं, ऐसे मतलब नीचे जाते हैं फिर वापस घूम जाते हैं इस टाइप से। इसके बाद में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें दूध की मात्रा कितनी है और फैट। तो यह नस्ल दुधारू किस्म की नहीं है। यह नस्ल दुधारू नहीं है। यानी कि इसमें जो दूध की मात्रा हो वो बहुत कम होती है। ये इसको आप द्विकाजी के अंतर्गत शामिल कर सकते हो। अपन ने गायों में पढ़ा था कि जो द्विकाजी उसमें दूध की मात्रा कितनी रहती थी, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। तो आप इसे द्विकाजी नस्ल बोल सकते हो। तो ये एक द्विकाजी प्रकार की नस्ल है। यह एक द्विकाजी प्रकार की नस्ल है, जिसके अंतर्गत जो इसमें जो दूध की मात्रा है तो इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा वो हो जाएगी आपके 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यात। 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यात इसके अंतर्गत दूध की मात्रा होती है। और इसके फैट परसेंटेज की बात करें, दूध में वसा तो इसके अंतर्गत जो दूध में वसा वो होती है 7 से 9%। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो जाफराबादी नस्ल है इसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है। तो ये हो जाएगी 7 से 9% इसके दूध में वसा पाई जाती है। तो इसके जो एक एक बिंदु है इन सबको वापस से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था जाफराबादी भैंस की नस्लें। तो जाफराबादी भैंस की नस्ल में सबसे पहले आपको इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है। तो यह नस्ल गुजरात के अहमदाबाद तथा काठियावाड़ क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में आपसे राजस्थान के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि राजस्थान में यह नस्ल कहाँ पाई जाती है।
तो अपने राजस्थान के अंतर्गत यह नस्ल बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि अपने राजस्थान वाले इस नस्ल को लाते नहीं है। क्योंकि इसमें एक तो दूध की मात्रा बहुत कम होती है, 900 से 1100 लीटर, यानी कि बहुत ही कम द्विकाजी प्रकार की ये नस्ल है। इसके बाद में इसकी जो शक्ल है वो भी अच्छी नहीं है, और फैट भी इतना कुछ खास नहीं है। इस कारण अपने राजस्थान के अंतर्गत ये बहुत कम पाई जाती है। तो फिर भी राजस्थान में जैसे गिर जंगलों के आसपास जामनगढ़ जूनागढ़ वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। इसके बाद में इस नस्ल का शरीर ढीला ढाला तथा भारी भरकम होने के कारण इसे मिनी एलिफेंट या छोटा हाथी के नाम से भी जाना जाता, तो मिनी एलिफेंट भी कहा जाता। इसके बाद में इस नस्ल का कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो हो जाएगा हल्का काला। आप हमने कल पढ़ा था कि जो भैंसों के अंतर्गत जो सबसे भारी नस्ल है वो तीन होती है। एक तो होती है मुर्रा, जिसमें कलर एक होती है, मतलब जिसमें ब्लैक कलर होता है। एक होती है मुर्रा, एक होती है नीली रावी, और एक होती है जाफराबादी। तो मुर्रा के अंतर्गत जो कलर की बात करें तो उसके जो कलर वो क्या होता है, एकदम जेट ब्लैक, यानी कि काला चमकीला होता है, चटक चमकीला। इसके बाद में जो नीली रावी है उसका क्या होता है, मध्यम काला होता है, और जाफराबादी के अंतर्गत हल्का काला होता है। तो इसके बाद में कलर की बात हो गई। इसके बाद में ये भैंसों में क्या है, सबसे भारी नस्ल है। सिंग बड़े मोटे तथा सबसे लंबे होते हैं, तथा नीचे जाकर क्या होते हैं, ऊपर मुड़ जाते हैं। इसके बाद में यह नस्ल दुधारू नहीं है, द्विकाजी प्रकार की है, जिसके अंतर्गत दूध की मात्रा होती है आपके 900 से 1100 लीटर प्रति बात, और जो दूध में फैट परसेंटेज होता है वो होता है 7 से 9%। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भदावरी नस्ल की भैंस। तो ये जो स्क्रीन पर आपको सामने दिख रही है ये है भदावरी नस्ल की भैंस। ये हो जाएगी भदावरी नस्ल की भैंस। भदावरी नस्ल की भैंस। तो इसमें क्या क्या खास बिंदु है उनको एक एक करके नोट कर लेते हैं कि इस भैंस की क्या विशेषता है, इसके अंतर्गत क्या क्या खूबियां जो एग्जाम के अंतर्गत इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें इस भैंस के अंतर्गत सबसे पहले इसके कलर की बात करें तो इसका कलर हो जाएगा कौन सा, भूरा कलर होता है, लेकिन भूरे कलर के अंतर्गत भी इसका जो कलर है वो हो जाएगा तांबे जैसा भूरा, तांबे जैसा भूरा, यानी कि इसका जो कलर है वो तांबे का जैसा होता है, तांबे जैसा भूरा। इसके बाद में इसके अंतर्गत जो इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है आपसे कि ये कहाँ की नस्ल है, तो ये यूपी के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये अपने यूपी साइड पाई जाती है, यूपी के अंतर्गत। और अपने राजस्थान के अंतर्गत ये धौलपुर और भरतपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है राजस्थान में। तो राजस्थान में ये हो जाएगी भरतपुर और धौलपुर वाले क्षेत्र में। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भदावरी नस्ल की भैंस है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये वैसे तो यूपी की नस्ल है, और अपने राजस्थान के अंतर्गत भरतपुर और धौलपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद में इसमें दूध की मात्रा की बात करें तो इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा वो होती है 800 से 1200 लीटर प्रति ब्यात, इसमें दूध की मात्रा होती है 800 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। इसके बाद में इसका जो फैट परसेंटेज की बात करें तो इसमें जो फैट की मात्रा है वो हो जाएगी 12 से 14%। यानी कि जो सबसे ज्यादा भैंसों में जो सबसे ज्यादा फैट है वो इसी के दूध के अंतर्गत होती है।
तो इसमें जो फैट की मात्रा वो होती है 12 से 14%, और दूध की मात्रा होती है 800 से 1200 लीटर प्रति व्यात। इसके बाद में इसके सिंग की बात करें तो इसके जो सिंग है वो मध्यम लंबाई के होते हैं। तो इस नस्ल में आपसे इसका कलर पूछा जा सकता है कि जो भदावरी नस्ल है इसका कलर कौन सा है, तो ये क्या तांबे जैसे भूरी है, तांबे जैसा कलर है इसका। इसके बाद में है ये कैसी है, मतलब पत्ती नुमा या फनाकार इसका जो शरीर का आकार है, शरीर का आकार ये कैसा होता है, पत्ती नुमा या फनाकार। पत्ती नुमा या आप इसे फनाकार भी बोल सकते हो। आपने पत्ती देखी होगी कि जो आगे से तो क्या होती है, पतली होती है लेकिन बाद में फैलती रहती है। तो जो इसका शरीर है वो आगे से तो पतला है, लेकिन बाद में ये जैसे जैसे इसका जो शरीर है पीछे से वो फैलता रहता है। तो जो इसका शरीर का आकार वो क्या हो जाएगा, पत्ती नुमा या फनाकार इसका शरीर का आकार होता है। तो इसके जो मेन मेन बिंदु है एक एक करके इसकी थ्योरी नोट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए भदावरी नस्ल की भैंस। तो अपने नेक्स्ट बेस हो जाएगी भदावरी नस्ल की। भदावरी नस्ल की भैंस। तो इस भैंस के अंतर्गत क्या क्या विशेषता, कौन कौन से इसके अंतर्गत विशेष बिंदु है वो एक एक करके नोट करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपसे इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है कि जो भदावरी नस्ल की भैंस है ये कहाँ पाई जाती है। तो ये अपने यूपी के अंतर्गत आगरा, आगरावाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये हो जाएगी यह नस्ल यूपी के आगरा जिले के बदावर क्षेत्र, आगरा जिले के बदावर क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। बदावर क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में अपने राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो ये अपने राजस्थान में हो जाएगी भरतपुर धौलपुर वाले क्षेत्र में। राजस्थान में यह नस्ल भरतपुर तथा धौलपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो अपने राजस्थान के अंतर्गत यह नस्ल कहाँ हो जाएगी, भरतपुर तथा धौलपुर वाले क्षेत्र में। भरतपुर तथा धौलपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो यह यूपी के आगरा जिले के बदाऊं क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है, और अपने राजस्थान के अंतर्गत यह भरतपुर और धौलपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत यह पाई जाती है। इसके बाद में इसमें क्या क्या विशेषता है इसकी, इसमें कलर की बात करें तो इसके अंतर्गत जो कलर की बात करें तो इसका जो रंग है, इस नस्ल का रंग वो कैसा हो जाएगा, तांबे जैसा भूरा रंग। कैसा होता है, तांबे जैसा भूरा, यानी कि इस नस्ल का जो रंग है वो हो जाएगा तांबे जैसा भूरा। इसके बाद में इसके शरीर की बात करें तो इस नस्ल का शरीर आगे से पतला,
तथा पीछे से, आगे से पतला तथा पीछे से चौड़ा होता, आगे से पतला तथा पीछे से चौड़ा होता, जिसे पत्ताकार भी कहा जाता। जिसे पत्ताकार भी कहा जाता है। यानी कि इस नस्ल का जो शरीर है वो आगे से क्या होता है, पतला होता है तथा पीछे से फैलता जाता है, चौड़ा होता जाता है, जिस कारण इसे पत्ताकार भी कहा जाता है। आपने पत्ती देखी होगी कि जो पत्ती का आकार है वो आगे से तो पतला होता है और पीछे से क्या होती है, चौड़ी होती है। उसी प्रकार इस नस्ल का शरीर होता है पत्ती नुमा। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा सिंग पहले चपटे। तो इसमें आपसे सिंग पूछा जा सकता है कि सिंग किस आकार के होते हैं। तो इसमें जो सिंग है वो पहले तो क्या होते हैं, चपटे। तो इसमें जो सिंग है वह पहले तो क्या होते हैं, चपटे, तथा बाद में मोटे होते हैं। यानी कि इस नस्ल के अंतर्गत सिंगों की बात करें तो पहले तो स्टार्टिंग में तो क्या होते हैं, पतले होते हैं और बाद में मोटे होते जाते हैं। तो सिंग हो जाएंगे पतले तथा बाद में मोटे होते जाते हैं। इसके बाद में इस नस्ल में फैट परसेंटेज की बात करें तो वो हो जाएगी आपके 12 से 14%। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु हो जाएगा इस नस्ल के दूध में, यानी कि इस नस्ल के जो दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, सर्वाधिक वसा होती है। तो इसके अंतर्गत जो फैट परसेंटेज वो सबसे ज्यादा होती है, तो ये हो जाएगी आपके 12 से 14%। यानी कि जो सबसे ज्यादा जो वसा वो बदावरी नस्ल की भैंस के अंतर्गत ही पाई जाती है। तो इसमें जो फैट परसेंटेज हो जाएगा 12 से 14%। इसके बाद में आपसे एग्जाम में इसके दूध पूछा जा सकता है कि इसमें दूध की मात्रा कितनी होती है। तो दूध की मात्रा ये हो जाएगी 800 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। इसमें दूध की मात्रा होती है 800 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। यानी कि 800 से 1200 लीटर प्रति ब्यात इसमें क्या होती है, दूध की मात्रा होती है। और सबसे ज्यादा फैट है वो इसी के दूध के अंतर्गत पाई जाती है, 12 से 14%। इसके बाद में जो सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने की जो शक्ति है वो भदावरी नस्ल के अंतर्गत ही है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो हीट है वो कौन से नस्ल की भैंस है जो सहन कर सकती है, तो वो हो जाएगी भदावरी। तो नेक्स्ट इस नस्ल में सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने की क्षमता,
यानी कि जो बदाऊरी नस्ल की भैंस है वो सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने की क्षमता रखती है। तो जो सबसे ज्यादा हीट पावर सहन करने का वो है बदाऊरी नस्ल के अंतर्गत। तो ये होती है आपकी बदाऊरी नस्ल की भैंस कंप्लीट। तो एक बार इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बदाऊरी नस्ल के अंतर्गत पढ़ा था कि इसका उत्पत्ति स्थान तो ये यूपी के आगरा जिले के बदाऊर क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में अपने राजस्थान के अंतर्गत ये भरतपुर और धौलपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो तांबे जैसा भूरा होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसका कलर अक्सर पूछा जाता है कि बदाऊर नस्ल की भैंस है उसका कलर कैसा। तो ये हो जाएगा तांबे जैसा भूरा। इसके बाद में इस नस्ल का जो शरीर है वो आगे से क्या होता है पतला तथा पीछे से फैलता जाता है चौड़ा होता जाता है जिस कारण इसका जो शरीर है वो हो जाएगा पत्ताकार या पत्ती नुमा उस आकार के। इसके बाद में सिंग इसके पहले तो क्या होते हैं पतले तथा बाद में मोटे होते जाते हैं। इसके बाद में हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि इसमें जो दूध में जो फैट परसेंटेज वो सबसे ज्यादा होता है भैंसों की तुलना में। और इसमें जो दूध में जो फैट की मात्रा वो होती है 12 से 14% इसमें फैट का रेशियो रहता है। इसके बाद में इसमें दूध की मात्रा की बात करें तो इसमें जो दूध की मात्रा है वो हो जाएगी आपके 800 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। इसके बाद में जो सबसे ज्यादा जो गर्मी सहने की जो क्षमता है वो है बदाऊरी नस्ल की भैंस के अंतर्गत। तो आज हमने 3 भैंसों की नस्लें कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले हमने पढ़ा था महसाणा नस्ल की भैंस। उसके बाद में पढ़ा था जाफराबादी। और उसके बाद में पढ़ा था बदाऊरी नस्ल की भैंस। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।